हेलो मित्र, आज हम लोग महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्रित किए हैं और देखेंगे, जानेंगे। ये सुनकर आपको भी एक आश्चर्य होगा और कुछ सीख भी मिलेगा। ठीक है। शाक्य परिवार में सिद्धार्थ नाम के एक बालक का जन्म होता है, जो बाद में महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध से नाम से प्रचलित होता है, जो बौद्ध धर्म की स्थापना भी करते हैं। ठीक है। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में होती है। इसके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया है। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, उसके जस्ट 7 दिन बाद इसके माँ महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके लालन पालन की कहानी इसकी सौतेली माँ अर्थात मौसी प्रजापति गौतमी जो है करती है। उसके पिताजी जब इसका कुंडली चेक करवाते हैं तो कहा जाता है कि भविष्य में आगे बढ़कर सिद्धार्थ एक सुयोग्य और बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बहुत बड़े साधु बनेंगे, जिसको जानकर इसके पिता सुदोधन बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह एक राजा बनेगा, ना कि एक साधु बनेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका शादी, सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से कर दिया जाता है। किससे शादी कर दिया जाता है? यशोधरा से कर दिया जाता है, जिससे एक पुत्र का जन्म होता है। तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है। ठीक है। तो सिद्धार्थ का पुत्र का नाम राहुल होता है। आगे जब स्थिति आगे बढ़ता जाता है तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ अपने घर को त्याग देता है और अपने ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। जब यह घर से निकलता है तो उसे महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। जब सिद्धार्थ अपने गर्भ से निकले थे, उस स्थिति को महाभी निष्क्रमण कहा गया था। आगे स्थिति चलता रहा, जिसमें 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है। वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होता है। उस समय से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और उसी समय जो है बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करते हैं? सिद्धार्थ करते हैं। सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा गया। जब ज्ञान प्राप्त कर लिए 35 वर्ष की अवस्था में, तब यह क्या कहलाए? एशिया का ज्योतिष पुंज कहलाए। ठीक है। आगे बढ़ते गए, इसी स्थिति चलता रहा। ये बौद्ध धर्म बहुत फेमस हो गया। एक साधारण लड़का जो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और एक बहुत बड़े साधु बनता है, एक बौद्ध धर्म की स्थापना कर देता है। आगे जब कहानी बढ़ती जाती है, तब देखिए इसका दिलचस्प कहानी क्या है। सिद्धार्थ का जन्म बुद्ध के दिन ही होता है, मृत्यु बुद्ध के दिन ही होता है और ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध के दिन होता है। और बैसाख की पूर्णिमा के बुद्ध की दिन होता है। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु बैसाख की बुद्ध के दिन ही हुआ था। इसीलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कड़ी बढ़ती गई। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब महात्मा बुद्ध सबसे पहले सारनाथ में जाकर जो है अपना उपदेश दिए। कहाँ दिए? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में जाकर पहले उपदेश दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। महात्मा बुद्ध जब सारनाथ में जाकर प्रथम उपदेश दिए थे तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। आगे यही सिलसिला बढ़ता गया। तब इनके बहुत जगह में देश विदेश में उपदेश चलने लगे और ये जाकर के प्रचार करने लगे। ठीक है। और बौद्ध धर्म को विस्तार करने लगे। यही कहानी सिलसिला चलता रहा। कुछ समय ऐसा आया कि
483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनके अवशेष को जो है, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके शरीर में जो है, शरीर एक फूल बन जाता है और इनके शरीर के जो फूल था उसे अवशेष कहा गया। उस अवशेष को 8 भागों में बांट करके 8 समुदायों के लोग ले गए और अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंत्येष्टिक कार्यक्रम किए। ठीक है, तो जब धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। जब महात्मा बुद्ध 3 उपदेश दिए थे और पहला कहाँ कहाँ किया गया था? बौद्ध संगति के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध संगति, अब देखिए एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था, वो बढ़ते बढ़ते आगे की कहानी आया, बौद्ध धर्म की स्थापना किया, बौद्ध धर्म का विस्तार किया। जब उसके बाद बौद्ध संगति चलने लगी जिसमें इसका 4 बौद्ध संगति बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उस 4 बौद्ध संगति की कहानी आप जानिए। पहली बौद्ध संगति जो है बिहार के राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब? 383 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगति 250 या 55 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। याद रखना है कि पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यही महात्मा बुद्ध की कहानी था, जिसमें एक साधारण सा लड़का जन्म लेता है क्षत्रिय परिवार में और उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वह लड़का आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा साधु बनता है, अपने साम्राज्य को छोड़ देता है और आगे बढ़कर के एक धर्म की स्थापना कर देता है। इससे ये सीख मिलता है कि भविष्य में अगर हम भी अगर कार्य को सच्चे मन से कर रहे हैं तो एक ऐसे समय आएगा जहां हमें खुशी भी मिलेगी और हमें सफलता भी मिलेगी और जिस कार्य को हम कर्मठ होकर करते हैं उसमें सफल अवश्य ही होंगे।